सर हम्म, सर एक दो दिन पहले अपन ने क्वेश्चन करा था ना, जिसमें अपन को बताना था कि मिनिमम वेलोसिटी सच दैट की वो प्लेट से टकराए नहीं, अपन ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके रखा था। हाँ उसमें सर जैसे जब मिनिमम सुनो वेलोसिटी तो सुनो 0 तो प्लस सुनो नहीं हो तो सकती। मैं समझ गया। सुनो तो ये बाद में पूछना जब खत्म हो जाए अपना ये आज का, है ना? ठीक है ठीक है। ठीक है, हाँ चलो। हाँ, आज की क्लास में कोई डाउट? पहला dn बाई dt इक्वल टू माइनस लैम्डा एन, इसका डेरिवेशन समझ में आया क्या था एक्चुअली? यस सर। प्रोबेबिलिटी से ही डेरिवेशन किया था कि अगर n कॉइन टॉस किए तो नंबर ऑफ हेड्स कितने आएंगे, तो 1/2n आएंगे। सर आपने जो ए से space is large. सर जो हाँ। ए एक्टिव है ना कन्वर्ट हुआ था बी प्लस अल्फा में, तो बी स्टेबल लिखा था सर, वो अनस्टेबल होगा ना? ये स्टेबल होगा ना यार, ए से अगर यही तो बी इंड प्रोडक्ट हो गया, ये स्टेबल है ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल ही तो टूटता है, कौन टूटता है? अनस्टेबल, अनस्टेबल स्टेबल में कन्वर्ट होगा ना। मतलब वो इनएक्टिव होगा ना, मतलब बी। हाँ हाँ, तो ठीक है। dn बाई dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन, और n क्या है? नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। एक्टिव न्यूक्लियस। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हमारा क्या बना? n नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा t, और इसको हम हमेशा ही ऐसा लिख सकते हैं। यस सर, टी बाई टी आर। ठीक है, कैपेसिटर में भी लिखते थे, इसमें भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। दूसरा आया एक्टिविटी। एक्टिविटी कुछ और नहीं, dn बाई dt का मॉड ही है, और यही प्लस लैम्डा एन बनेगा। यस सर। ठीक है, ये दूसरा है एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी। यूनिट क्या थी इसकी? बोलो रे गजनियों, डीपीएस। बैकुरल बोलो, थोड़ा अच्छा लगेगा। बैकुरल बैकुरल। आपने मेहनत की, तुम्हारा Notification भूल गए थे सर, वो ठीक है? DPS स्कूल से याद रहा। चलो आ गया समझ में। एक डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, एक बैकुरल, लेकिन ये छोटी यूनिट है इसीलिए हम दूसरी यूनिट यूज करते हैं, क्यूरी या रदरफोर्ड। हालांकि ये वैल्यूज याद नहीं रखनी है क्यूरी और रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड 10 पे 6 था और ये 3.7 into 10 पे 10। सर बस एक बात पूछनी थी कि सर मेन से एडवांस के पेपर में सारे कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगी ना? हाँ, वैल्यूज गिवन होती है। ये सब ये याद रखने वाली चीज नहीं है, ये दोनों याद नहीं रखने की जरूरत है। ठीक है सर ये जो एन था वो अपना एक्टिव न्यूक्लियस थे, है ना? केमिकल काइनेटिक्स की तरह तो था। कितने एक्टिव हैं उसी के प्रोपोर्शनल तो है। जो डिसइंटीग्रेट होगा। हाँ, जितने जिंदा हैं, जो मर गए वो तो अब एक्टिव ही नहीं है, तो उनकी रेडियो नहीं, एक्टिविटी जो ये क्या आपने काम लिखा है ना एक्टिविटी इक्वल्स टू dn बाय dt, तो यही एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन भी है। एक ही चीज है, एक्टिविटी और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एक ही है। हाँ ओके, ऐसे समझना। ओके ओके। कि वो मर गए मतलब उसके बाद भी तो वो होते रहते हैं ना? नहीं, मर गए मतलब नहीं, ए बी में स्टेबल में कन्वर्ट हो गया अगर, तो अब क्यों हो गए? जितने अनस्टेबल है वही तो टूटेंगे। अब स्टेबल अगर बन गया तो स्टेबल क्यों टूटेगा? सर जी अल्फा बीटा गामा ये रेस निकलती है जब ये मरती है तब। हाँ, कुछ भी हो सकता है, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकती है, बस अनस्टेबल से स्टेबल में जाएगा। चलो यहां तक क्लियर है सब? जी सर। उल्टा हो सकता है सर, एनर्जी हाँ? देके उल्टा, एनर्जी देके उल्टा कर सकते हैं। वो तुम्हें अगली क्लासेस में पता चलेगा, है ना? अगली क्लासेस में ये भी समझ में आएगा बीटा कब निकलता है, गामा कैसे निकलता है, क्या होता है, एनर्जी कहाँ से आ गई है। अभी तो फिलहाल ये समझना है कि हम बहुत ही स्पेशल केस किए हैं कि अनस्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस समथिंग जो भी निकल रहा है, और हमने देखा Na प्लस Nb का सम कांस्टेंट है। ये समझ में आया? यस सर। हाँ सर। क्योंकि A जितने कम होंगे उतने ही B बढ़ेंगे। तो अगर हम देखें तो dNA बाय dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा Na, और dNb बाय dt इज इक्वल टू लैम्डा Na। ये जल गया यस सर। जी सर। क्योंकि दोनों का सम कांस्टेंट है, रेट एक दूसरे के नेगेटिव है। और इसी को सॉल्व किया तो नंबर ऑफ ए आया हमारा n नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, और नंबर ऑफ बी आया n नॉट माइनस n नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। कॉमन सेंस? बिल्कुल सर। सर हमेशा ही ऐसा होगा कि इसकी एक पार्टिकल से इसका एक पार्टिकल ही बनेगा? हम बहुत ही स्पेशल केस पर पढ़ रहे हैं, ये आसान वाला, जिसमें एक से एक ही बनेगा।
1 से 2 बन रहे होते जो केमिस्ट्री में बनते हैं, तो तुम्हें उस हाँ। इक्वेशन में वही चेंज कर लेना। जैसे ये 2 भी हो रहा होता, ये आ जाता कितना, हाँ। इसका ओवरऑल ट्वाइस, सॉरी ओवरऑल ट्वाइस लगा देते। समझ गए ना? हाँ सर। जी सर। कितने डिके हुए उसके दुगने भी बने, ठीक है। फिर हाँ। यहाँ भी ट्वाइस आ जाता। हाँ। तो उधर लैम्डा एन भी होगा ना? नहीं 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 है सर। नहीं, है नहीं, है नहीं। हाँ। ठीक है, फिलहाल हम ये केस पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। चलो, अब हमने इसके बाद एक प्रोबेबिलिटी का टर्म इंट्रोड्यूस किया था। Yes, आ गया sir. था समझ में प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? हाँ कि सर। कौन सा डिके होगा, जैसे एक हाफ लाइफ में आधे हो गए, n से n/2 हो गए, तो आधे डिके हो गए, लेकिन कौन से आधे ये हमें नहीं पता। कोई भी डिके हो सकता है, तो हर ये n उसके, सर जो ये n है उसे अपन बहुत बड़ा नंबर मानना है कि इंफिनिटी मानना है, बहुत ही ज्यादा? अरे बहुत लार्ज मतलब इन्फिनिटी। यस सर। इन्फिनिटी असली थोड़ी हो सकता है, अदरवाइज ये रिएक्शन का मतलब ही नहीं होता, इक्वेशन ही गलत हो जाती जो सिर्फ इन्फिनिटी के लिए ट्रू है, खत्म ही नहीं होता। लार्ज नंबर के लिए ट्रू है। तो ये एक्टिव है, ये अनएक्टिव है, इनएक्टिव है, ठीक है। ये हमारे इनिशियली एक्टिव थे, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके कौन सा इस कैटेगरी में होगा, कौन सा इस कैटेगरी में होगा। समझ गए? किसी सर, ये भी आप टाइम की बात न्यूक्लियस है के दोनों कैटेगरी में होने के चांसेस बराबर है। यस सर। मतलब वो एक हाफ लाइफ में डिके भी हो सकता है, नहीं भी डिके हो सकता है, यहां तक ठीक है। ओके। लेकिन अगर 2 हाफ लाइफ की घटना घटनी होती तो ये n/4 बचता एक्टिव वाला, n/4 अनएक्टिव। ये वाला 3n/4 बचता, टोटल n था। तो अब इस कैटेगरी को बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इस कैटेगरी को बिलोंग कर की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। कि प्रोबेबिलिटी की वो 2 टी हाफ में डिके हो जाएगा, ये डिके हो जाएगा वो 3/4, और बचा रहेगा 1/4। ये समझ में आया? इसी को आप अल्टरनेट तरीके से ये सोच सकते हैं कि इसको 2 टी हाफ मान लो। तो अगर हमें जिंदा बचाना है तो पहले में भी बच जाए और दूसरे में भी बच जाए। आ गया आंसर 3/4, सॉरी 1/4 आ गया। लेकिन अगर मारना है तो पहले में मर जाए, दूसरे में ना मरे, ए बार। ये समझ पाए कि या तो पहले में ही मर जाए तो दूसरे की दूसरी जरूरत ही बार नहीं में है। मर जाए। पहले में मर गया तो 1/2, और अगर पहले में नहीं मरा तो दूसरे में मर जाए। आ गया 3/4। यस सर। तो सादी वाली प्रोबेबिलिटी थी। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये सबसे आसान तरीका होता है कि देख लो किसके कितने हैं, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। मतलब सर जो इनफाइनाइट पे ये किसी एक न्यूक्लियस के लिए, और एक से ज्यादा न्यूक्लियस की बात की है तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर प्रोबेबिलिटी सेम रहती है इंडिपेंडेंट ऑफ हाँ, कंसंट्रेशन। प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, एक दूसरे से मतलब ही नहीं है इसको अगल बगल वालों से। हर न्यूक्लियस अपने आप में इंडिपेंडेंटली डिसइंटीग्रेट हो रहा है, अपनी मर्जी से, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बने तो सिक्का मान के सॉल्व कर देना। सिक्का मान के सॉल्व कर, जैसा मैंने क्वेश्चन बनाया था हाँ। ज्यादा से ज्यादा ऐसा बने, वो भी नहीं बनेगा। और फिजिक्स है, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि इनिशियली n0 है, और है ना, अब पूछा है कि प्रोबेबिलिटी की 3t हाफ बाद अ न्यूक्लियस डिकेज आफ्टर 3t हाफ। इसका मतलब पहले में भी जिंदा है, दूसरे में भी आपकी जिंदा है, पावर तीसरे में भी जिंदा है, यस सर। ठीक है। 3/8 नहीं 1/8। नहीं वाला इधर से 1/8 वो 1/8 नहीं होगा, न्यूक्लियस डिकेज आफ्टर 3/8। हाँ, तो पहले में भी बच जाए, दूसरे में भी बच जाए, तीसरे में भी बच जाए, आफ्टर 3। अच्छा ठीक है, 3t हाफ बाद डिके होना है। ठीक बात। हाँ ठीक है, इसका मतलब 3t हाफ तक जिंदा रहना है, वही इसका मतलब 3t हाफ तक जिंदा होना है। यस सर। सर जो बचा है वो 1/8 जो मान। ऐसा है 3t हाफ बाद n/8 बचे एक्टिव है, यस सर। और जो ठीक मर है। गए वो तो ये जो पूछा है, ये यही पूछा है कि एक्टिव रहे, 3t हाफ के बाद भी एक्टिव रहे, इसके बाद मरे, तो मरने से पहले जिंदा होना चाहिए ना उसको। यस सर और फिर ये भी तो करना पड़ेगा ना कि चौथे में पक्का उसे मारना नहीं, ये पड़ेगा। कहाँ लिखा कि 3t हाफ से 4t हाफ कभी भी मर जाए? उसके ये बाद तो कहाँ उसकी लिखा? मर्जी है। 3 से इन्फिनिटी कभी भी। अच्छा ओके। समझ गए ना?
अगर वो लिखा होता 3t½ से 4t½ तो एक एक्स्ट्रा 1 - 1/2 और आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक, चलो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो इनफाइनाइट टाइम पे भी वो हम श्योरिटी नहीं दे सकते ना कि वो नहीं मर नहीं ही नहीं, तो जाएंगे। जीपी बनेगी। देखो 3t½ से 4t½ 5t½ हाँ। 6t½ कभी भी मर सकता था। इस इंटरवल में मरा तो 1/2 का क्यूब इंटू 1/2। इसमें मरा तो 1/2 टू दी पावर 4 इंटू 1/2 1/2। इस जीपी को समेशन करो तो a/1 - r आएगा। आ गया 1/8, हाँ हाँ कटिंग। तो सेम ही आएगा ना। तो हम इतना दिमाग क्यों लगाएं, हम तो ये सोचें कि यहां अगर जिंदा रहा, यहां जिंदा था तो पक्का यहां मर जाएगा। निपट जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने लिया था उसमें प्रोबेबिलिटी के बाद था कि dn/dt को हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये निकालते कैसे हैं, और t½ v½ हमने कंपेयर किया था। तो मेरे ख्याल से तो ये फॉर्मूले कोई नया था ही नहीं, हम पहले पढ़ ही चुके हैं। tau log 2, ठीक है, 0.693 बाय लैम्डा, ये t½ था। केमिस्ट्री में जाए। ठीक है, हाँ, और n से t में ग्राफ जो हमने बनाया था उसमें कि अगर हम tau में निकालें टाइम तो ये n/e होगा, और अगर t½ के बाद बात करें तो n/2 होगा। यस क्लियर? और ये n/e कम है, 0.37 है, दैट्स व्हाई tau इज मोर देन t½ ई की वैल्यू 2.7 है। ठीक है, इसीलिए ये मैं तो ऐसे याद रखता हूं कि log 2 किस तरफ है, क्योंकि मुझे पता है tau ज्यादा बड़ा है। मतलब एक ही ग्राफ में tau बनाते तो tau इधर आता और n/e इधर आता। कोई दिक्कत तो नहीं? वो सर इसका अगला कॉन्सेप्ट देखा कि अगर किसी t0 टाइम में ये n/k हुआ है तो अगले t0 में कितना हो जाएगा? n/k²। ये ज्योमेट्रिक डिके है। ठीक है, इवन मैं इसका फॉर्मूला भी लिख सकता हूं। t/t क्या ½ सोच पा रहे हो? जी सर। हाँ सर। बस हाफ की जगह क्या आ गया? k, k 2 की जगह k और t½ की जगह t0। सर t0 की जगह tk लिख दें। और दरअसल ये n0 1/e टू दी पावर t/τ, यही तो लिखा है सेम। हाँ सर। लैम्डा टी लिखा है, n0 e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, क्योंकि टॉ टाइम क्या है? वो टाइम जिसमें ये खुद का 1/e हो गया। यहाँ t0 क्या है? वो टाइम जिसमें ये खुद का 1/k हो गया। ये हो गया। और एक कोई भी रिजल्ट याद है? बाकी तो मैथ्स है। चलो इसका अगला मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया था यूरेनियम 238 का, जिसमें मैंने शायद 100 ग्राम लिया था ऐसा कुछ? हाँ सर। और इसका t½ 4.5 बिलियन ईयर्स था। ऐसा 100 ग्राम था। हाँ हाँ, तो इसकी हमने एक्टिविटी निकाली थी, कुछ आई थी 10 पे 8/80। और एग्जैक्ट कैलकुलेशन से 1.23 आई थी और आपकी 1.25 आई थी। मेरी 1.25 है, तो काफी कुछ क्लोज। ज्यादा अप्रोक्सीमेशन आ गया। हाँ हाँ, मतलब कुछ काफी ज्यादा क्लोज क्लोज था। आ गया। हाँ, मेरा ये आया, आंसर ये आ रहा था। एक्चुअली 79 कुछ बन रहा था, है ना? मैंने तो चेक भी नहीं किया था। मैं तो 10 के 6 निकाल दिया था, आपने कहा था तो पावर। चलो ये एक्टिविटी आई। अरे अभी रुक तो जाओ। और हमने 1 घंटे का पावर एनर्जी रिलीज निकाली थी। तो ये कैसे निकाली हमने? नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस इनटू एनर्जी पर डिसइंटीग्रेशन। यहां तक समझ में आया था? नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन आएगा एक्टिविटी इनटू 10 आवर्स, 10 और था शायद 3600, इनटू एनर्जी पर डिसइंटीग्रेशन। और एनर्जी पर डिसइंटीग्रेशन कितना आया था? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसा था, है ना? 1.6 इंटू 10 पे -19। और ये सॉल्व करने पे काफी कम आया था, कुछ 1.4 जूल या 14.4 जूल, यस 1.4 जूल। जो भी है, मतलब 10-12 जूल। ये तो काफी छोटा है। ठीक है, और एक्चुअली इसके आगे मैंने वीडियो का रिकॉर्ड बटन दबाया नहीं था, तो इसके आगे जो मैंने बोला था वो बाद में पता चला मुझे कि मैंने गड़बड़ कर दी। इसके आगे मैंने एक्सप्लेन किया था कि इस हिसाब से ये 100 ग्राम यूरेनियम तो कोई काम का नहीं है।
तो इसीलिए तो हम U238 यूज नहीं करते, U235 यूज करते हैं। 235 और जिसका टी हाफ होता है 700 मिलियन ईयर्स, जो कि काफी छोटा है इससे, समझ गए? तो ये काफी छोटा है, मतलब हो सकता है और भी कम हो, ये रफ मुझे आइडिया इतना याद है कि मिलियंस के ऑर्डर का होता है, और मिलियंस के ऑर्डर मतलब इसका 100,000 गुना हो गया, तो ये एनर्जी इसकी 100 या 1000 गुना पैदा होगी। यस सर। समझ गए? इसीलिए 235 यूज होता है, क्योंकि इसका हाफ लाइफ कम होता है 238 के मुकाबले। अदरवाइज 238 से तो एनर्जी काफी कम निकल रही है। सर डीसीटी में क्वेश्चन दिया था, उसमें मर्क्यूरी सर ने गोल्ड बना दिया था। हाँ, मतलब ऐसे करके ऐसे उल्टा भी करके बना खुश हो गया कि यार ये बहुत सही है, गोल्ड हो जाएगा। इसी का स्टार्टअप खोलेंगे मर्क्यूरी से गोल्ड का। मर्क्यूरी से गोल्ड बनाने में मेहनत जो लगेगी ना, वो गोल्ड से ज्यादा महंगी होगी। अच्छा, नहीं सर कम आ रहा था आंसर। डायमंड बना वो दो। डीसीटी बुकलेट में नहीं है ना? नहीं है, बुकलेट में नहीं है, वो अलग से दी ना मैंने। तो एनीवे ये, हालांकि ये मुद्दा नहीं था कि ये वैल्यूज कितनी निकली, बस ये समझो कि अगर टी हाफ जितना लेस होगा उतना मोर डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड आएंगे, उतनी मोर ज्यादा एक्टिविटी एनर्जी। आएगी, उतनी मोर एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर? यस सर। तो ये तो दरअसल इनडायरेक्टली मैंने ये न्यूक्लियर रिएक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल समझाया था इस क्वेश्चन से। एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है क्या? सर? एनर्जी किस फॉर्म से निकलती है, मतलब गर्मी में या कैसे अगली निकलती क्लास में मिल जाएगा, अगली क्लास में आंसर मिल जाएंगे ठीक कि एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितनी निकलेगी, अगली क्लास में आंसर मिलेगा। ठीक है? डिटेल में है, काफी डिटेल में अगली क्लास। चलो सेकंड पार्ट अपना क्या था? फिर मैंने इसके एक्चुअली 4 यूज बताए। पहला तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर, तो समझ में आ गया होगा कि यूरेनियम 235 यूज करेंगे, 238 नहीं। क्यों? क्योंकि इसका टी हाफ लेस है। चलो दूसरा हमने कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग समझ में आया? C14 जिंदा में कुछ था, जब मर गए तो वो डिके होने लग गया, तो C14 कम होने लग गया। तो पहले C14 N0 था, अब C14 हमें देखना है, तो हमने N0 इंटू रेशो से निकाला। तो ये C14 का अमाउंट पता नहीं होता, रेशो पता होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ रेशो है, डेड हो गए, Yes, sir. आफ्टर डेथ कुछ रेशो आया। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितना रेशो था, जो मैंने क्वेश्चन लिया था 1/100, इसमें रेशो कितना लिया था? 1/105। 105। तो ये टोटल N0 मान लिया। तो इनिशियली कार्ब कितने थे? ये N0 अब कितने थे? 106। हाँ सर। ठीक है? सर ये C14 नाइट्रोजन से बनते हैं। नाइट्रोजन से बनते हैं, किसी से हाँ बनते सर, हैं? नाइट्रोजन पर कॉस्मिक रे। हाँ कुछ है, जो भी है वो तो मैं बोल रहा था ना, मुझे याद नहीं कौन सा होता है, लेकिन बस बनता है कॉस्मिक रेज से। सही कह रहे हो, कॉस्मिक रेज से बनता है। ओजोन के नेबरहुड में यही तो बचा लेता है, कॉस्मिक रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बहुत सारे, तो बच जाते हैं। चलो तो वैसे N0 हुआ क्या? जैसे C14 C12 बढ़ रहा है तो C14 कम भी तो हो रहा है। कौन सा? C14 जैसे सर आपने बोला ना C14 और C12 का रेशियो सेम रहता है, हाँ तो जैसे C12 बढ़ रहा है क्योंकि C14 जा रहा है उसमें। हाँ, नहीं, C14 कम हो रहा है इसीलिए C12 का रेशियो हाँ C12 बढ़ रहा है, वो ये C14 कह रहा है कि C14 कम होता जा रहा है, हाँ C12 C12 बढ़ता बढ़ता जा रहा है, C14 भी तो पैदा हो रहा है। तो सर ये रेट सेम ही होती है क्या? मतलब इस तरह है कि इक्विलिब्रियम बना हुआ है, ये ऐसा जितना कम हो रहा है, जिस रेट से ये बढ़ रहा है उसी रेट से ये बढ़ रहा है। ओके सर, ऐसा है ना? अभी मतलब इस इंस्टेंट पे काफी स्टेबिलिटी है, मतलब रेशियो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। चलो तो ये आ गया क्या? ये हमारे नए N0 की वैल्यू हो गई, ये N की वैल्यू होगी। पक्का समझ में आ गया था ये कॉन्सेप्ट? यस 101 e टू द पावर माइनस लैम्डा t। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया। बाइनोमियल थोड़ी बहुत लगाई थी, वो समझ में आ रहा था, कहीं कहीं मैं बाइनोमियल यूज कर ले रहा था, जैसे 106/101 को log 1 + x। तो ये अच्छी चीज है, ये तुम्हें याद होनी चाहिए कि log 1 + x approximately x e to the power x is approximately 1 + nx x tending to सब बिना लिमिट के 0 पे। लिमिट ही तो नहीं। अरे यार ऐसे हाँ, ये होता तो तो जी हम लीनियर फंक्शन नहीं बन जाते सब। 0 के नेबरहुड की बात चल रही है, समझ गए? और ये ऐसा हो कि तुम्हें देखते साथ अपने आप ही समझ में आ जाए, जैसे मैं जो ही मिला और तो आने क्लास में लगा एकदम से मैंने डायरेक्ट लगा दिया था। हाँ सर अब आने ठीक,
चलो, एक कार्बन डेटिंग था, दूसरा हमने क्या देखा था, वो ब्लड सैंपल वाला, ब्लड वॉल्यूम। अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, आ गया था समझ में क्या था? तो नहीं, ये वॉल्यूम वाली चीज नहीं आई थी। माँ टप्पा था, क्यों? कितना अच्छा मैंने आदमी बनाया था उसमें। लो अब आदमी में खून आ गया ये देखो, ये आदमी में पूरे में ब्लड है, दिख रहा है? हाँ, अब मैंने C14 इसमें, सॉरी सोडियम सोडियम इंजेक्ट किया। 24। हाँ सोडियम इंजेक्ट कर दूं, ये सोडियम इंजेक्ट किया। ये सोचो सोडियम यूनिफॉर्मली इंजेक्ट होगा पूरी बॉडी में, हाँ, है ना? तो अगर मैंने टोटल n एटम सोडियम के डाले होते, है ना, तो अगर मैं इतने पार्ट में पूछता कितने सोडियम के एटम है, तो नंबर ऑफ सोडियम एटम कैसे निकालते? टोटल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू इसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, यही आता वॉल्यूम भी। तो हमने ये निकाला था, और ये समझ में आ रहा है, एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोडियम एटम। एक्टिविटी लैम्डा एन ही तो है। लेकिन डिसइंटीग्रेशन तो इतना ही होना चाहिए ना, वॉल्यूम पे क्यों डिपेंड करेगा? अरे एक्टिविटी तो लैम्डा एन है ना, ये पूरे की मिलके एक्टिविटी हमें दी थी, एक क्यूरी जो भी, एक माइक्रो क्यूरी। एक माइक्रो क्यूरी पूरी होल बॉडी की एक्टिविटी थी, होल ब्लड की। और हम बात कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब की एक्टिविटी, तो ये तो कम आएगी ना। हाँ सही बात है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब की एक्टिविटी कितनी आएगी? 1 बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 1 माइक्रो क्यूरी। ये आती? हाँ आती। लेकिन ये आती अगर ये डिसइंटीग्रेट नहीं हो गया होता। दिक्कत क्या थी कि इसका हाफ लाइफ था 15 घंटे, और हम 5 घंटे बाद सैंपल लिए हैं। और 5 घंटे बाद सैंपल लेने की वजह ये थी, हम चाह रहे थे कि पूरा ब्लड बॉडी में मिक्स हो जाए, मतलब समझ गया ना, पूरा टाइम लगेगा। तो 5 घंटे बाद, और 5 घंटे की वजह से ये जो 1 माइक्रो क्यूरी एक्टिविटी थी, ये घट के कितनी हो गई? e⁻ लैम्डा टी। और लैम्डा टी की वैल्यू छाप देंगे हम। और ये क्वेश्चन में गिवन था, ये आंसर निकल आया। तो इसमें ब्लड फ्लो चेक करते हुए बहुत दिक्कत नहीं आएगी, मतलब हर पार्ट से ब्लड लेंगे? अरे तो ये देखेंगे कहाँ दर्द हो रहा है, हम पागल थोड़ी है कि कहीं से मुंडी से ब्लड निकाल लिया, पाँव से, हर जगह से पता चले पूरे शरीर में छेद मारते चले गए, खून निकालते। वैम्पायर बन गए खुद। ये देखेंगे उसको कहाँ दिक्कत हो रही है। जैसे मान लो हाथ के इस पॉइंट में झंझनी आ रही है, मतलब शायद यहाँ ब्लड पूरा नहीं जा रहा है, तो ये डाला और देख लिया, हम यहाँ चेक लगाएंगे, अगर ब्लड आ रहा है तो ये प्रॉब्लम ब्लड की नहीं है, अदरवाइज कोई नस ब्लॉक हो रही है। समझ गया ना? हाँ सर। हाँ ऐसे करते हैं ठीक है, पूरी फिजिक्स नहीं लगा देंगे हम, सीधी सीधी ह्यूमन बॉडी पे एक्सपेरिमेंट। सर हर एलिमेंट का आइसोटोप होता है, हर अच्छा हुआ तुम इंजीनियरिंग में आए बेटा। हाँ बोलो, क्या बोलो? सर हर एटम का, मतलब हर एलिमेंट का आइसोटोप एग्जिस्ट करता है? पता नहीं, सभी के तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम के करते हैं। नाइट्रोजन सभी के मुझे ये मैं नहीं कह सकता, ये केमिस्ट्री वाले सर से पूछना, सबका करता है ये तो यार बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए बोलने के लिए। मुझे नहीं लगता एग्जिस्ट करता, पर नेचर में इतना अपडेट नहीं होता कि फाइंड कर सकते। अब हो सकता है, होगा या नहीं होगा वो तो या हमें मिलेगा, कि क्योंकि हो सकता है आइसोटोप एग्जिस्ट करता हो और इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव हो कि वो पैदा होता है और तुरंत खत्म हो जाता हो। ये केमिस्ट्री में एक बार क्वेश्चन आया था, बहुत बार होते वो 5 सेकंड होती है उनकी। सर ने क्या आंसर दिया? सर ने कहा था कि एग्जिस्ट करते ज्यादा रेडियो एक्टिव, वही जो सिद्धांत ने बोला वही बोला था सर ने। जितने भी से कॉमनली यूज करते हैं उनके तो करते हैं, जैसे पोलोनियम का नहीं करता, एस्टेटाइन का एक का 5 सेकंड है वो प्लूटोनियम। बड़े के तो करते हैं, देखो जितना बड़ा एटम होगा उतने चांसेस होंगे उसके, क्योंकि बड़ा एटम सर हाइड्रोजन का करता, मतलब सबका करता होगा या पता नहीं, ऐसा कह सकते हैं। नहीं, कुछ कुछ बड़े वाले हैं, मतलब काफी हैवी एलिमेंट्स है, उनके नहीं करते बस, जो बड़े वाले हैं। हाँ उनकी रेडियोएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। 7th पीरियड के जितने भी मेरे को दिख रहे हैं उनमें से कोई नहीं दिख रहा आइसोटोप वाला। तिवारी सर से संपर्क करें। चलो आ गया। तो और इसके बाद मैंने एक और कोई अच्छा, वो रॉक का, एज ऑफ रॉक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ सर। हाँ सर, वो तो यूरेनियम से लैंड बना रहे थे। ये रिएक्शंस तो मैं याद नहीं रखनी है कुछ भी, ये सब तो मैं समझाया जाएगा, जैसे मैं क्वेश्चन में समझा रहा था वैसे ही समझाया जाएगा, और बस इसमें इसका यूज करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये वाली तो पढ़ा दी है। यस सर। अब वो केमिस्ट्री में याद रखनी हो नहीं मुझे मतलब नहीं, फिजिक्स में कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, केमिस्ट्री में तो वो सीरीज पढ़ाई होंगी ना, सोडी कौन सा था,
फजान एंड सोडी रूल। हाँ हाँ वो पढ़ा। अजान रूल। हाँ जो भी हो, वो अपन को नहीं पढ़ना है, अपने में तो मैथ्स पढ़नी है अपन को पूरी। चलो हो गया लेक्चर में, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। इंपॉर्टेंट था जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दिया था करने को, जिसके 1 to 10 पार्ट थे। जी सर बन गए थे। बन गए थे सर। हाँ, तो वो मास कॉमन कांस्टेंट बन गया तो वो टॉपिक कॉमन कंटेनर बन वाला, गया। वो कंटेनर वाले में थोड़े गलत कर दिया। बस एक मास कांस्टेंट वाला कंटेनर वाला गलत हो गया था बस। ओके ओके, हाँ वो गलत हो सर एक वो कोबाल्ट वाला गलत हो गया। हाँ वही है कंटेनर वाला। कंटेनर वाला, वही जिसमें मास आधा कर दिया था टोटल। हाँ, उन्होंने हाँ, टोटल मास 2.5 पूछा कर दिया था। था। 2.5। तो चलो टॉपिक तो आसान सा था, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आई होगी बिल्कुल। यस सर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत पूछा जाता है। 3 तो कैपेसिटर से हो गया ना, ये फील आ गई है। 2 और कल ही काइनेटिक्स रिवाइज किया था। कल ही हुआ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स काइनेटिक्स। में सिर्फ उसका एक सबसेट देखा है, हां अभी सबसेट एक सबसेट ही तो देखा है, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, कुछ तो भी ऑर्डर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी मेंस में तो जरूरत नहीं पड़ेगी, केवीपीवाई में पड़ेगी। तो एक आधे पौन घंटे का या 1 घंटे का वीडियो होगा अलग से, जो केवीपीवाई वाले बच्चों को देखना है, बाकी लोग बाद में देख सकते हैं। वो रिड्यूस मास वाला, जिसमें रिड्यूस मास भी दिखाऊंगा, और इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना भी सीखेंगे, लेकिन वो आएगा 2-3 क्लास बाद। सर मैकेनिक्स का रिवाइज करने से टाइम ही नहीं मिल रहा। अब नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं यार, मैं कह रहा 11th पढ़ लेते तो 2 दिन में हो जाएगी पूरी मैकेनिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स आएगा, बहुत आता है। मैकेनिक्स मैकेनिक्स में कुछ तो कर ही लोगे, इसका न्यूक्लियर का आ गया तो तुम डब्बा हो जाते। कुछ नहीं होएगा फिर तो। सही वीवो नहीं क्लिक लगा कर हुआ। दो। थर्मो आधा आती है और यही आते जो आप बोल रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स तो थर्मो सुनो, हाँ, थर्मल अब अगला नेक्स्ट लेक्चर काफी डिटेल लेक्चर है और काफी इंपॉर्टेंट है ना। अगला लेक्चर है न्यूक्लियर फिजिक्स का। कल है सर। कल है, सर कल आपकी है। मेरी और क्या। ओके सर। अभी हाँ, वाली बात नहीं थी। हाँ, न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर काफी डिटेल लेक्चर है और इम्पोर्टेंट भी है, तो अच्छे से देखना, ठीक है। और देख लेना जो भी डाउट हो, इस पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली एडवांस में। रात में लाइव कर देना जेई एडवांस में। हाँ देख लूंगा मैं कितना, अरे पिछले साल का है, काफी अच्छी क्वालिटी का था, और मैं बनाने जा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि इतना अच्छा कंटेंट मैं शायद अभी दे नहीं पाऊंगा, तो मैंने आधा रिकॉर्ड करके डिलीट मार दिया उसको। सर अब मैं वो सवाल पूछ लूं टेलीग्राम वाला। तो इसमें कोई डाउट किसी को? खत्म हो गया? मैंने भी आपको टेलीग्राम भेजा था। डीसीटी मिल गई सबको? डीसीटी मिल गई? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। पक्का? जी सर। पिछला मैंने होमवर्क कुछ दिया था, होमवर्क 55 के सर कुछ क्वेश्चंस थे। होमवर्क निकाल लेंगे। हाँ 5 और 6 जो होमवर्क। सर आप वो, मैंने आपसे एक चीज पूछी थी, आप कह रहे थे इसमें ओमेगा स्क्वायर आर यूज करा था आपने। कब किया था मैंने ओमेगा स्क्वायर आर? और क्या एक्सीलरेशन में क्या यूज करोगे? डेल वी अपॉन डेल टी नहीं कर सकते? अरे काफी छोटा है ना, 1 सेकंड में कितना सा मूव करेगा। हाँ नहीं, तभी तो बहुत माइन्यूट से चेंज आ रहा था, तभी तो इसमें ऑर्डर इतना कम आ रहा था, -4 आया था इसलिए। इतना अंतर थोड़ी आ जाएगा रे, सेम सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना आंसर क्या था सर उसका? 10 पे -3 होगा ना? अभी पता नहीं, अभी 10 पे -3 आ रहा था। अभी मैं दोनों से निकाल के दिखा दूंगा, लेकिन मुझे पहले डीसीटी मिल जाए। ठीक है। कहाँ मर गई डीसीटी? कौन सी डीसीटी थी? 6। डीसीटी 6, ओके, मिल गई डीसीटी 6, मिल गई। शेयर करनी पड़ेगी कि शेयर्ड है? करनी पड़ेगी। शेयर कर देता हूं। चलो एक्सरे कैलकुलेशन बड़े बुरे कहते हैं। ये इसमें बुरे होते ही हैं, कुछ कैलकुलेशन तो काफी बुरे होते हैं। चलो एक्सरसाइज 7। सर ये सेकंड क्वेश्चन था इसका। एक ही क्वेश्चन दिया था इसका। हाँ सही कह रहा। हाँ आंसर नहीं आया। ठीक है, नहीं आया आंसर। 59 कुछ आ रहा था। आ गया। टू नॉक क्वेश्चन था के शेल। क्लास में 69 नहीं आ रहा। अरे ये के एज निकालना है। हाँ। के एज इज इक्वल टू के अल्फा प्लस एल एच। सोचो ऐसे क्या था? 11.3 प्लस उसका। ये सोच पाए? हाँ सर। क्योंकि के में नॉकआउट करना और एल में नॉकआउट करना, इसके लिए एनर्जी यू चाहिए,
इसके लिए एनर्जी यू डैश चाहिए, तो यहां से नॉकआउट करने के लिए यू प्लस यू डैश चाहिए। तो दोनों एनर्जी को जोड़ना है, मतलब 1/लैम्डा करना है। तो इसका कितना है, एक्सरे 12400 बाय 21.3 पिकोमीटर, 0.213 और 11.3, ये एनर्जी के एच 60-70 के करीबन आ गया ये तो। हाँ 70 तो है, 69 सही तो है। क्लास में किया था ये तो, क्या क्लास में किया था ये वाला तो। हाँ आ गया ये। हाँ सर। चल डीसीटी पे आ जाए। 1 2 3 4 5, चलो 6 7 6 से 10। फोर्थ वाले पे, फोर्थ वाला जो है उसमें पॉसिबल तो है ना कि, हाँ वो समझ नहीं है तो आ गया, पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल, इतने सारे होते हैं कि अगर के अल्फा निकला तो भरने के लिए कोई तो आएगा, वैकेंसी बनी थोड़ी रहेगी। हाँ तो कोई तो आएगा, तो वो एल एक अल्फा एटम तो थोड़ी है जरूरी रे, है ना। एक एटम थोड़ी है, ओके खरबों में एटम है। ओके और समझ गया ना। सर एल्फा भी तो हो सकती है, ये भी तो। नहीं हो सकती है, लेकिन इतने एटम है कि हर पॉसिबिलिटी हो ही जाएगी। तो सर एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो जाएगी कि कोई भी एल अल्फा ना रिलीज करे। अरे यार ये तो यही क्वेश्चन हो गया, पूरे दुनिया के लोगों ने सिक्का उछाला कि चांसेस की सब पे हेड आ जाए, तो हम 0 कहेंगे ना। ठीक है सर। ठीक, चलो 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां हो गया सर। कोई डाउट? आंसर है तुम लोगों के पास? हाँ सर यही है। सर 8th वाले का आगरा भी होना चाहिए ना। हाँ लाता हूँ, रुको। एक्साइटेशन लिख दिया, एक्साइटेशन नहीं रे, Excitation लिख दिया। नॉकआउट। सर नॉकआउट की वजह से, ठीक है। चलो 11 12 13 14 14 तक चलिए सर। 15 से 20, 15 से 20 बोल दो बच्चों, कोई भी हो डाउट? गया सर। एक मिनट आंसर चेक करो। 16 का चेक कर लो, चेक कर लो। आगरा, 16 का बॉम्बे, पता नहीं मैंने लिख दिया, ठीक। एनर्जी कम्स फ्रॉम, सही है ना। अरे कहां से मिली? फ्री इलेक्ट्रॉन की खुद की अगर एनर्जी होती तो अपने आप एक्सरे पैदा नहीं होती। हाँ ठीक, अच्छा हाँ अगर वो उसके तो, खुद के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती तो एक्सरे तो जादू से पैदा होती रहती सब में। हाँ सर चलो। 18th वाले में सेपरेशन का कोई रोल नहीं होता ना? If the potential difference applied to the tube is doubled, separation between filament and target is also doubled. नहीं, वोल्टेज तो सेम रहेगा ना, पोटेंशियल तो सेम रहेगा ना। वो एक वो होता था ना पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसका तो कुछ नहीं है नहीं, ना? पोटेंशियल डबल किया हमने, बाकी डिस्टेंस का तो डिस्टेंस का अंतर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। पोटेंशियल डबल किया, अच्छा ओके हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सेम रहा, लेकिन हाँ, डिस्टेंस दुगना हो गया, तो वर्क डन डबल आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी डबल आएगी, वोल्टेज आधा, वो लैम्डा आधा आएगा। ओके हाँ। ठीक है, या वैसे भी कहाँ फर्क पड़ रहा है, वी एक्सिलरेटिंग यही तो था, लैम्डा कट ऑफ हाँ हाँ। फॉर्मूले में ही नहीं आया कहीं। सर बोलो। ये 16 वाले का डी भी तो हो सकता है। सर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो जो मेटल प्लेट है उसमें एटॉमिक ट्रांजिशन होगा, फिर उसकी वजह से भी एनर्जी रिलीज होगी क्या? किस 16 में? हाँ। क्या कर रहे हो? कंटिन्यूअस एक्सरे की बात की गई है, पढ़ोगे नहीं क्वेश्चन ढंग से। अच्छा ओके ओके सर ओके। कैरेक्टरिस्टिक में होता है ना वो तो। हाँ ओके। कैरेक्टरिस्टिक लिखा होता तो दिल्ली होता, लेकिन उसमें भी हमें फिर तो आगरा दिल्ली दोनों होता ना। आगरा दिल्ली दोनों लगाते, फिर हम आगरा दिल्ली फिर दोनों लगाते। सर जो दिल्ली में एनर्जी आ रही है अल्टीमेटली हमने तो दी है, तब तो एक्साइट हुआ। नहीं मतलब वजह तो वो भी है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक लिखा होता तो, लेकिन कंटिन्यूअस लिखा है तो वो तो किसी भी तरह वजह नहीं। अगर कैरेक्टरिस्टिक लिखा होता तब भी आगरा तो आते ही, दिल्ली भी आता। वो बैंड में ऊपर जाता है इलेक्ट्रॉन, उसको नहीं कहेंगे? नहीं वो तो ट्रांजिशन थोड़ी कहेंगे, वो तो अब कंटिन्यूअस है, उसमें क्या का ट्रांजिशन? ट्रांजिशन तो लेवल के बीच में है ना, ये तो कॉलिजन हो रहा है, कॉलिजन की वजह से। 20 21 22 3 4 डाउट बताओ। 20 से 20 हो गया, आगरा बिल्कुल सही।
यस सर 21 भी हो गया होगा, 22 हो गया, हाँ सर कोई डाउट तो नहीं? नो सर नो सर नो सर नो सर। चलो 24 से सर 27 28 जो भी हो गया सर कोई सा बताना है? नहीं 26 तो 24 का वेवलेंथ सही है। देखता हूँ 24 इलेक्ट्रॉन टंगस्टन के शेल एक्सरे इमिटेड ऑफ द ट्यूब। ओके, तो के को नॉकआउट करने के लिए एनर्जी हमें इतनी चाहिए, हमारे पास उससे एनर्जी ज्यादा है, मतलब के लाइंस तो निकलेंगी, और के निकलेंगी तो एल भी निकलेंगी, तो कंटिन्यूअस हमेशा निकलता है, कैरेक्टरिस्टिक भी निकलेगा। ठीक है, अब कंटिन्यूअस का मिनिमम आएगा 12400 बाय वी एक्सीलरेटिंग 80। 80 हाँ तो बिल्कुल सही है, बॉम्बे तो बिल्कुल सही है। गलत कैरेक्टरिस्टिक लिख के ना ओनली हाँ उन्होंने सिर्फ कंटीन्यूअस ही बोला है। कहाँ कंटिन्यूअस? बॉम्बे में बॉम्बे दिल्ली ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ओके, दिल्ली में है, ऐसा है। ओके हाँ हाँ, तो बॉम्बे दिल्ली ऑप्शन भी था, इसीलिए हमने बॉम्बे हटा दिया। क्योंकि हाँ बॉम्बे थोड़ा और इसी वजह से incomplete चेन्नई भी हट गया। चेन्नई बैठ गया हाँ हाँ, मोर देन वन है नहीं तो मोस्ट ब्रैकेट अप्रोप्रिएट में क्या है। लिखा है? क्या ब्रैकेट में क्या लिखा था? ब्रेमस्टेलो ब्रेमस्ट्रोलन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को ब्रेमस्ट्रोलन कहते हैं, नाम इंग्लिश है। वर्ड है, मेरे को हिंदी लग रहा था ये। नहीं ऐसे कौन लिखता है डबल एस और TRAHL? क्या पता सर? पता नहीं, ये ब्रेमस्ट्रोलन किसी अंकल का नाम है, क्या है ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ब्रैमस्टोन सर उसमें ये ब्रैमस्टोन का मुझे लॉजिक थ्योरी में दिया था। चार्ज पार्टिकल डेजलेट होता है उसका लो। नहीं वो तो ठीक है, हाँ वही होता है, लेकिन ये किसी अंकल का नाम है कि इस कॉन्सेप्ट का नाम? इनने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बनाई थी, मतलब एक्स-रे इंडिया ने बनाई थी। अंकल है ना? क्वेश्चन ये हाँ सर अंकल है, यही क्वेश्चन था, और कुछ नहीं। अपनी चाचा है। चलो 25 से 28 26 वाला 26 K alpha of tungsten energy between K and L alpha, L levels in the atom। ये तो डिफरेंस ही बना दो, और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं तो 12400 में। सर ये जो के अल्फा दिया है वो तो तब होता है जब वहाँ पे एक होल क्रिएट हो चुका होता है। हाँ, हालांकि वही होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए एनर्जी डिफरेंस बिटवीन K and L levels with vacancy, with vacancy ये होना चाहिए था। सही है। लेकिन अब इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए हमने वही मान लिया। बिल्कुल सही कह रहे हो। सर 34 चलो 30 31 32 33 34 इन चारों में डाउट बता। 34 ही दिया था। हाँ हो गया सर 34 बता दीजिए। बताऊं क्या सेकंड वाले का एग्जैक्ट नहीं है? देखो, ये फ्रीक्वेंसी और z का है, रूट फ्रीक्वेंसी z के साथ लीनियर है, तो फ्रीक्वेंसी z-1 का होल स्क्वायर a पैराबोला बनेगा। हाँ ये तो 1 इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है z के साथ। और ये a स्क्वायर z-1 का होल स्क्वायर ये बनता, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के अल्फा हो गई, क्योंकि स्क्रीनिंग कांस्टेंट एग्जैक्ट 1 है। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय द मेटल, तो अब देखो इन्फॉर्मेशन कम है तो हम वो अपना यूज कर लेंगे। 13.6 सर स्क्रीनिंग कांस्टेंट 1 सिर्फ के अल्फा के लिए लेते हैं ना? हाँ, ये एनर्जी ऑफ के अल्फा। वेवलेंथ एनर्जी पूछी है तो ये लगा दो सीधे सीधे। आ गया आंसर? आगे हाँ सर यही है। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट 1 होता है के अल्फा अगर लिखा हो। हम के बीटा के लिए भी 1 मान लेते हैं क्वेश्चन में। अब के अल्फा और के बीटा दोनों ऑप्शन हो सकते थे, तो के अल्फा लगा दिया हमने, क्योंकि इसका पक्का पता है 1 है। चलो 35 हत्यारा दिया नहीं था। ओ भाई ये था हत्यारा सर। ये भी हत्यारा था। हाँ सर इसका बहुत क्लोज आंसर आ रहा था। हाँ बहुत अब 23.7 कुछ आ रहा था। हाँ कैलकुलेशन नहीं कर सकते यार इसका। सर इसमें और ये इंटीजर में देते हैं वो लोग, उसमें भी नहीं देते हैं। ये तो और खतरनाक है, ये तो कितने क्लोज हैं चारों। बहुत बड़ी आ रही थी। सर इसमें बी की वैल्यू 1 ले बीकी कुछ नहीं दिया तो हम 1 ही, वैसे भी के अल्फा लाइन के अल्फा दी थी सर, वो माननी वो निकालनी पड़ी थी। 1.34 आई थी। हाँ निकाली थी सर वो। ने तो 1 ली नहीं 1 मानी 1.38 थी शायद। सर मैं इंफॉर्मेशन दी हुई थी। 1.38 आई थी शायद कैलकुलेशन। चलिए इसका बी बहुत गंदा आया था, तो फिर थोड़ी ही कैलकुलेशन ही बहुत जल्दी आई थी। सत्वी सर ने करी थी शायद।
नहीं मैंने भी क्यों आ रहा था 1.34 लेने से हाँ, मैंने भी किया था, कैलकुलेटर से कर लो। सर 1 से ज्यादा आ रहा था। मैं लिखा था इम्प्योरिटी लिखा था। हाँ इम्प्योरिटी, इसमें लिखा था इम्प्योरिटी मतलब दो तरह के हैं, ये पूछा। हाँ तो दो तरीके की लिखा है, तो दो तरीके के एलिमेंट अगर एक साथ कंबाइन है तो फिर अलग अलग रिलीज होंगी ना फिर वो वेवलेंथ्स। अरे तो स्पेक्ट्रम में तो एक ही स्पेक्ट्रम में दो चोंच, एक एक्स्ट्रा चोंच आ जाएगी ना के अल्फा की। के अल्फा की एक्स्ट्रा चोंच आ गई, फिर पता कौन सा के अल्फा एक्चुअल में कौन सा था? नहीं तो नहीं पता चला ना, दोनों के के अल्फा निकाले जो पहली चोंच थी, और दोनों के हमने के अल्फा निकाल लिए, और दोनों ये को रेशो K से अल्फा एक का बोलते पता हैं, था, हाँ, रेशो से कंपेयर कर लिए। ठीक है ठीक है। कुछ नहीं कर सकते इस कैलकुलेशन का। मेहनत करके आ गए थे। 37 38 हो गया सर। 39 40 वाला जो है सर 40 में देखो ये बढ़िया है, क्योंकि इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रॉन वैकेंसी है, तो के और एल का डिफरेंस, ये के अल्फा है, ये के बीटा है, ये एल अल्फा, और ये के एच है। यस सर। सर आपने एक बार जो बोला था ना के एच, अपन को के अल्फा या के बीटा निकालने के लिए अपन को के एच देनी प्रोवाइड करनी पड़ती है। हाँ ये तो पहले कहां से, ऐसा नहीं सकता अगर अपन के बीटा प्रोवाइड करें तो के बीटा और के अल्फा निकल जाएगा? के बीटा प्रोवाइड कर दे, नहीं हो सकता ना। किसमें? अगर के लाइन से निकालनी है तो तुम्हें यही जगह खाली करनी पड़ेगी ना, और ये जगह तुम यहाँ नहीं भर सकते क्योंकि ऑलरेडी ये भरा हुआ है। वो पॉली एक मुक्का मारेंगे तुम्हें यहाँ और एक और भरने की कोशिश की, ऑलरेडी भरा हुआ है। ठीक है समझ गए ना? हाँ। तो आ गया समझ में? ये हमारा के एच है, तो इसका आंसर है ये, और इनका डिफरेंस हमारा के अल्फा है। ऐसे की बेटा पूछा हमने, ये एल एच है। बस ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना? हाँ सर। सर जो 8th वाला था ना, उसमें सर एक्साइटेशन लिखा तो सही है ना वो तो, क्योंकि एक्साइटेशन नहीं है, नॉकआउट और एक्साइटेशन आर डिफरेंट थिंग्स। नहीं सर, नॉकआउट तो पहला इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिर तो एक्साइटेशन ही होगी ना। डी एक्साइटेशन होगा फिर, मतलब वही एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन ही होगा ना फिर तो अंदर। तो डी एक्साइटेशन होगा, एक्साइटेशन नहीं होगा ना। ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो फिर डी एक्साइटेशन लिखते। हाँ तो फिर भी अंग्रेजी गलत है। हाँ। हो गए, मैं ये हो गया दोनों का, मैं क्योंकि रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। हाँ सर। पर्सनल डाउट पूछोगे मुझे सर, आपने कहा था डिस्कशन में पूछना सर। अब एक मिनट रुक जाओ, हो गया ना? मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड तो नहीं कोई डाउट, मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड? नो सर।